शाम संगीत के इस चैनल पे मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं प्रद्युमन चंद्र वायलिन वादक आज एक बार फिर से आपके सामने एक नया एपिसोड लेके उपस्थित हूं। आज के इस एपिसोड में थोड़ा सा मैं विषयांतर करूंगा, मतलब कि विषय से जो हम लोगों का चल रहा था, थ्योरी या प्रैक्टिकल, उससे थोड़ा सा अलग हट के बात करूंगा। बातचीत म्यूजिक के विषय में है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने देखिए ऐसा है, बताया था आपको पहले भी कि एक म्यूजिशियन या एक कलाकार के लिए मैं ये नहीं कहता कि प्राथमिक स्तर पे या प्राइमरी स्तर पे एक स्टूडेंट जो है वो सब कुछ सामान ले ले, लेकिन कुछ सामान मैंने गिनाए थे वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जब आपको थोड़ा सा हाथ सज जाए, आपका काम अच्छे से, आप म्यूजिक के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर कुछ सामान ऐसे हैं जो आपके पास होने चाहिए। उन सामानों में एक तो आपका माइक्रोफोन, ठीक है। वो माइक्रोफोन कई तरह के हैं आजकल मार्केट में। एक तो ये मैं जो लगा रखा हूं, तो इसको कॉलर माइक कहते हैं, ठीक है। ये कॉलर माइक अमूमन वायलिन वगैरह आप बजाइए तो वायलिन में इसको आप लगा के एक अच्छी आवाज पा सकते हैं। उसके अलावा जनरल माइक्रोफोन्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग, अगर आप वोकलिस्ट हैं तो वोकल के लिए अलग, यूट्यूबर हैं या फेसबुक में कोई आप लाइव प्रोग्राम देते हैं तो उसके रिलेटेड तमाम माइक्रोफोन्स हैं। तो वो माइक्रोफोन कोई भी एक आप अच्छा लेके, कंडेंसर माइक्रोफोन या डायनेमिक, कोई जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक एम्पलीफायर होना चाहिए, होना ही चाहिए। 2 अच्छे स्पीकर्स होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा आप हाई फाई खरीद लें, अकॉर्डिंग टू योर बजट, जिसमें आपका मतलब भर का काम चल जाए। भविष्य में जब आपको लगे कि आप एज ए प्रोफेशन इसको अपनाएंगे, प्रोफेशनल रूप में आप काम करेंगे, तो आप फिर और अच्छे से ले सकते हैं। शुरू में हाथ साधना चाहिए। तो उसी सबको मद्देनजर रखते हुए मेरे पास मैंने आज एक सामान अमेजन से मंगाया। तो आज के इस एपिसोड में मैं सामान की, एक म्यूजिकल सामान है, उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। और यह है एक मिक्सर, म्यूजिक मिक्सर या साउंड मिक्सर आप कह सकते हैं। बस सिर्फ अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा हूँ। थोड़ा यूज कर लूंगा तो फिर सेकेंड टाइम आपको इसके रिव्यूज दूंगा कि कैसा रहा, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो अब ये बॉक्स आया था तो मैंने इसको खोला नहीं, मैंने आप ही के लिए इसको एज इट इज इंटैक्ट रखा है। मैंने सोचा कि जब वीडियो बनाऊंगा तो आपके सामने इसको खोल के इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपके साथ मैं भी देखूंगा इसके अंदर क्या है, शेयर करूंगा आपसे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। एक ये आप रख लीजिएगा, कभी भी आपके काम आता है। एक छोटा पेपर कटर है, तो अनबॉक्सिंग करिए या कोई भी जनरल चीजें आप कुछ काटना हो तो इससे आप काम कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी डेस्क पे रखता हूँ। ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा आप कह सकते हैं कि ये मेरी वर्क स्टेशन आप कह सकते हैं, या ये मेरी सब कुछ है। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है और मेरा बुक्स हैं, यहीं पे मैं लिखता पढ़ता हूँ। और रियाज, बाकी क्लासेस मेरे जहाँ पे मैं रोजाना बैठता हूँ नीचे, वहाँ पे होता है। लिखना पढ़ना मेरा यहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। एक अमेजन की खासियत है, मैं अमेजन से काफ़ी सामान मंगाता हूँ कि उनकी पैकिंग बहुत दुरुस्त होती है और बहुत अच्छे गत्ते में होती है, मतलब कि बेहतरीन पैकिंग होती है। तो अंदर जो सामान होता है उसमें टूट फूट की संभावना बहुत कम होती है।
और फिर उनकी पॉलिसी भी है, रिटर्न पॉलिसी 10 दिन की। तो पहले तो ये एक इन्होंने स्कैन कार्ड दिया है, तो इसको मैं स्कैन करूंगा और फिर देखूंगा कि ये क्या चीज़ है। इसको मैं किनारे रख देता हूँ। इसके बाद ये तो अमेजन की पैकिंग थी, तो इसमें ये डिब्बा आया था, इसको पैकिंग को किनारे कर दे रहा हूँ मैं। और ये डिब्बा है, मैंने तमाम आप कह सकते हैं कि उसको एक तरह का सर्वे किया, कई लोगों से पूछा, अपने साथी लोगों से, कुछ ऑनलाइन भी मैंने चेक किया। तो मुझे लगा कि एक मिक्सर जो सस्ता, अच्छा, टिकाऊ और आपका काम चलने लायक, तो 4 चैनल का मैंने एक ये मिक्सर लिया है। ये 4 चैनल का लेने के पीछे एक लॉजिक था कि मुझे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने थे, और दूसरा ये कि मैंने गिना कि मेरे पास अगर एक तबला प्लेयर हो तो तानपुरा एक प्लेयर हो, या तानपुरा इलेक्ट्रॉनिक हो 2, एक वायलिन प्लेयर जैसे मैं, और एक वोकलिस्ट। तो इस तरह से 4 लोगों के लिए व्यवस्था अगर करनी हो तो 4 चैनल का एक हमें जो है मिक्सर हमारे पास होना चाहिए। मिनिमम 4 चैनल ही आते हैं और वो सफिशिएंट होता है। अगर आपके घर पे एक छोटी बैठक होती है या आप छोटी मोटी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, लाइव प्रोग्राम्स करते हैं इत्यादि, तो मैं लाइव प्रोग्राम भी करता हूँ और कभी कभी बैठक भी होती है घर पे, तो उसके लिए मैंने ये मिक्सर लिया था। मुझे लगा कि ये मिक्सर ज़रूरी है, तो ये मिक्सर मैंने लिया है। अब ये मिक्सर का ये बॉक्स खोल लेता हूँ। इसमें एक इन्होंने ऊपर और देख रहे होंगे ये QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो इसमें फ्री ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है। क्या लर्निंग कोर्स है, कैसा है, तो इसको तो जब मैं स्कैन करूंगा तभी पता चलेगा। बहरहाल ये बॉक्स मैं खोल रहा हूँ। बॉक्स खोलने के बाद ये थर्माकोल है, थर्माकोल से ये प्रोटेक्टेड है, तो इसको किनारे कर देते हैं। इसके बाद फिर अंदर एक हमें ये यूज़र गाइड है, तो यूज़र गाइड को मैं पढ़ लूँगा और देख लूँगा इसमें क्या क्या है, कैसे है, क्योंकि आज मैं इसको स्टार्ट नहीं करूँगा, सिर्फ अनबॉक्सिंग करूँगा और देखूँगा कि बॉक्स में सब कुछ ठीक ठाक है या कैसा है। और ये आपका गारंटी सर्टिफिकेट, इसको भी किनारे रख देते हैं। इसके बाद फिर इसमें एक आपकी ये पिन, एक केबल दी गई है छोटी सी। इस केबल का क्या यूज़ है ये मैं देखूंगा कैसे यूज़ है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं मालूम, मैं उसको पढ़ूंगा यूज़र गाइड, उसके बाद फिर इसका यूज़ करूंगा अपने कंडेंसर के साथ जोड़ने। इसके बाद फिर ये चार्जर और चार्जर पिन और चार्जर केबल, ये चार्जर है। इसमें ये USB पावर एडेप्टर लिखा हुआ है, USB पावर एडेप्टर। और ये आपका एक केबल दी है, ठीक ठाक लंबाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पावर केबल को अगर आप बिजली में जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जोड़ते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पावर आप जो है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से लेते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये USB आपकी पिन है, ठीक है। तो ये डबल आपका जो है काम करता है, इसको भी किनारे रख देते हैं। इसके बाद बॉक्स में फिर हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है हमारा मिक्सर। मिक्सर को हम बाहर निकाल लेते हैं। मिक्सर भी बढ़िया से थर्माकोल के डिब्बे में है, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए किया गया है और बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसको मैं किनारे कर दे रहा हूँ और मिक्सर को बाहर निकाल लेता हूँ। मिक्सर को पन्नी के अंदर रखा गया है, फुल प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इतना प्रोटेक्शन देने से क्या है कि जहाँ से भी ये आया है ट्रांजिट होके, तो उतना दूर से आता है तो ये इंटैक्ट रहता है, इसमें कोई डैमेज नहीं होने पाता है। अच्छा, ये आपका मिक्सर देखिए, ये मिक्सर है छोटा, सस्ता और टिकाऊ। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें फैंटम पावर, मतलब कि माइक में कुछ माइक
मैं मोटी भाषा में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। बहुत टेक्निकल भाषा नहीं यूज़ करूंगा। कुछ माइक ऐसे होते हैं जो कंडेंसर माइक होते हैं, उनमें बिजली की जरूरत हो, मतलब कि उसमें करंट की जरूरत होती है। जैसे मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें भी करंट की जरूरत है, लेकिन इसमें करंट मिल रहा है यहाँ से। ये जो है ना, इसके अंदर एक सेल पड़ी है घड़ी वाली, तो ये चल रहा है सेल से, उससे बैटरी वाले सेल से। लेकिन कंडेंसर माइक में कुछ माइक ऐसे होते हैं जिसमें पावर की जरूरत होती है, और वो पावर अगर ना मिले तो वो माइक अच्छे से काम नहीं करते। तो वो पावर वाले माइक, इसके लिए एक पोर्ट दिया गया है 48 वोल्ट का, ये स्विच भी दिया गया है ऑन ऑफ करने के लिए, छोटा सा रेड कलर का। इसको आप ऑन ऑफ करके यहाँ पे उस माइक को लगा सकते हैं, पिन, माइक की पिन यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ से पावर माइक को मिलेगी और माइक चलेगा। उसको हम फैंटम पावर कहते हैं। अच्छा, इसके देखिए 2 पोर्ट ये माइक के यहाँ पे लिखा है, एक में फैंटम पावर है, एक नॉर्मल है। तो ये 2 पोर्ट तो ये हो गए आपके। और लेफ्ट एंड राइट, ये जो पुराने समय में हमारे ऑडियो जैक, मतलब कि जो टीवी वगैरह में होते थे पीछे, तो पहले वाइट येलो भी होता था ये वीडियो के लिए, तो अब तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये ऑडियो जैक दी गई है, ये वाइट और रेड। तो ये 4 हैं, लेफ्ट एंड राइट लिखा हुआ है इसमें, और प्लस 2 पोर्ट ये हैं, 3 और 4। तो इस तरह से 4 पोर्ट का आपका हो गया। उसके बाद ये आउट है यहाँ से, मतलब कि जो करंट इसमें जाएगी, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम जोड़ेंगे, उन सब की आवाज़ मिक्स होके यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक। अब इसको आपको स्पीकर में जोड़ना है या उसमें अपना एम्पलीफायर में जोड़ना है। ये मैं जब जोड़ लूँगा एक बार, फिर से इसका रिव्यू करूँगा, और आपको जोड़ने के बाद फिर अगले वीडियो में बताऊँगा कि मैंने कैसे जोड़ा था, क्या क्या इसके फंक्शंस मुझे दिखे, क्या अच्छी चीज़ें लगी, क्या चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, या अच्छा नहीं लगा, या क्वालिटी सही नहीं थी, या जो भी है। तो इसके मैं, जिसको आप कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स, तो वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर नीचे अगर हम आए तो नीचे बहुत ढेर सारे स्विचेस दिए गए हैं। ये ढेर सारे स्विचेस हैं, इसको आप घुमा सकते हैं, घुमा के कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्विचेस में मैं आपको मोटा मोटी अगर बता दूं तो ये फैंटम पावर का पहला ऊपर हो गया, ठीक है, माइक के लिए ये दूसरा है। इसके बाद नीचे जो स्विचेस हैं, उसमें स्विचेस में एक तो आपका जो है स्पेशल फीचर, जिसको हम कहते हैं इफेक्ट, तो इको इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, कि रिवर्ब इत्यादि। अब देखिए, रिवर्ब की बात आई तो मैं आपको ये बता दूं कि रिवर्ब आजकल बहुत यूज होता है म्यूजिक में। लोग रिवर्ब करते हैं, लेकिन क्या होता है उसकी अगर परिभाषा हम लोग देखें, जबकि रिवर्ब जो है, जब आप कहीं किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रिवर्ब कभी कोई पूछ लिया जाता है। एक होता है इको, एक होता है रिवर्ब। तो इको में क्या है कि एक बड़ी गूंज है, आप पहाड़ पे चढ़ जाइए, दूर पहाड़ एक है, वहां से आप बोलिए तो आपको अपनी आवाज सुनाई देगी थोड़ा देर तक, वो है इको। और रिवर्ब क्या है, जिसको हम कहते हैं छोटी गूंज, मतलब कि वो आप ऐसे सोचिए कि आपने बोला और अगर इको है तो वो हमें 2 सेकंड तक सुनाई दी या 5 सेकंड तक सुनाई दी। लेकिन अगर रिवर्ब है तो हमें बोलने के बाद 1 सेकंड या 1.5 सेकंड सुनाई देने के बाद खत्म। ये एक मोटा मोटी मैं आपको समझाने की बात बता रहा हूँ। टाइम ड्यूरेशन का मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे। टाइम ड्यूरेशन तो कुछ भी हो सकता है, उसका एक मैथ है, उसका एक गणित है, क्या है कि कैसे है वो जब मैं थ्योरी क्लास लूंगा तब बताऊंगा। अभी मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि इको और रिवर्ब में क्या फर्क है। तो इको एक बड़ी गूंज है, मतलब उसमें एक ड्यूरेशन है, टाइम का बड़ा ड्यूरेशन है, और रिवर्ब छोटी गूंज है, उसमें टाइम ड्यूरेशन कम है। तो यहाँ पे ये इको इफेक्ट है, मतलब कि आपको इको के इफेक्ट मिल जाएंगे और रिवर्ब के इफेक्ट मिल जाएंगे, रिपीट के, मतलब कि कोई आप बोल रहे हैं या कुछ गा रहे हैं तो वो बार बार रिपीट होता रहेगा, उसके आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक चीज़ और इसमें अच्छी है कि आप अपने मोबाइल को इसमें जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे एक हेडफोन का जैक दिया गया, हेडफोन के लिए जगह दी गई है। ये
तो यहाँ पे आप हेडफोन जोड़ के आउट ले सकते हैं, मतलब कि जो इसमें हो रहा है, जो कोई गा रहा है बजा रहा है, उसका हेडफोन से भी आप आउट ले सकते हैं, हेडफोन में सुन सकते हैं इस चीज़ को। तो ये छोटा मोटा इसका है। एक USB भी इसमें दिया गया है, तो MP3 ये USB पॉइंट है इसका। तो MP3 वगैरह, मान लीजिए USB में कुछ गाना वगैरह है रिकॉर्डेड है, तो उसको ऐसे MP3 आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बस यही मेन चीज़ें हैं, और तो कुछ नहीं है। पीछे आपका ये पावर के लिए एक जैक दिया गया है, ऑन ऑफ पिन है, और बस ये लाइक एक छोटा, जैसे एक ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन आते थे, तो बस उसी के साइज़ का है ये लैंडलाइन फ़ोन के साइज़ का है। देखिए ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फंक्शन सारे हैं। तो आप हम ये कह सकते हैं कि देखन में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर, एक बात है। तो वो एक कहावत यहाँ पे सिद्ध होती है। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लग रही है। क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, कैसा काम करेगा, ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा। अब इसके बाद मैंने बताया एक म्यूजिक के लिए आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है। एक तो हो गया मिक्सर, ये डिब्बा है, बॉक्स किनारे रख दे रहा हूँ। इसी के साथ मैंने एक चीज़ और मंगाई, वो भी आपसे शेयर कर ले रहा हूँ, साथ साथ अनबॉक्सिंग कर दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि YouTube में आप लोगों ने बहुत सारी अनबॉक्सिंग देखी होगी, लेकिन एक साथ 2-3 चीज़ों की अनबॉक्सिंग आप पहली बार शायद देख रहे हैं। तो देखिए ये एक और चीज़ है, ये भी म्यूजिक से रिलेटेड है। क्या है ये खोल के हम लोग देखते हैं। इसमें फिर मैं अपना यूज करूंगा काटने वाला नाइफ और इसको काट दूंगा। ये पन्नी के अंदर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हेडफोन है। ये पन्नी के अंदर अच्छी पैकिंग है, ये पन्नी के अंदर बॉक्स है, बॉक्स में हेडफोन है। तो ये मैंने खोल दिया, ठीक है, इसको रख दिया किनारे। अब ये हमारा बॉक्स है। कंपनी का नाम बाउल्ट, कंपनी का नाम है बाउल्ट, BOULT, बाउल्ट ऑडियो, बाउल्ट ऑडियो, ठीक है। कंपनी का नाम है बाउल्ट ऑडियो और इसका मॉडल है Q2, ये Q2 बाउल्ट ऑडियो। तो अब यहाँ पे एक चिप्पी लगी है या सील पैक है, लिखा है डोंट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन। तो ठीक है, ब्रोकन नहीं है, सील लगी है, इसका मतलब ये कंपनी से अभी आया है और मैं अब इस सील को निकालूंगा। ओके, ये मैंने बॉक्स खोल दिया। बॉक्स खोलने के बाद इस बॉक्स के अंदर एक ये आपका इस तरह से एक ये छोटा सा और बॉक्स है, उसके अंदर हमारा हेडफोन रखा है। एक चीज नीचे गिर गई, मैं देखना चाहता हूँ वो क्या है। इसमें लिखा है एसेसरीज, मेरे ख्याल से ईयरबड्स टाइप के कुछ होंगे, देखता हूँ क्या। नहीं, ये जो है आपका, अच्छा ये कोई स्पेशल स्कीम रही होगी। तो ये QR कोड है और लिखा है गेट 100 रुपीज़ वाउचर। तो ये वाउचर है, तो इसको मैं संभाल के रख लेता हूँ, काम आएगा। चलिए, कुछ चीज़ें, कुछ फ़ायदा हो गया। इसके बाद फिर ये हमारा हेडफोन, ये हमारा हेडफोन है।
और ये इसकी केबल है। केबल में देखता हूँ कितनी लंबी है। केबल तो अच्छी खासी लंबी दी है इन्होंने। अगर हम लोग देखें तो करीबन ये 1.5 मीटर लंबी केबल है। 1.5 मीटर का मतलब करीबन 5 फुट के आसपास की केबल है। केबल लंबी, ये एक अच्छी चीज। दूसरा, यहाँ पे आपके कुछ इसमें कंट्रोल दे रखे हैं, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस हेडफोन को। और मैंने बता दिया कंपनी बाउल्ट ऑडियो के नाम से है। प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ बाउल्ट, और आप जो भी बोलते हो। और इसको अगर मैं लगाऊं तो कान के लिए भी दिक्कत नहीं है। कान को मतलब ऐसा नहीं है कि कान में खराब लग रहा है, कान में दर्द कर रहा है। कान में दर्द नहीं कर रहा है, इसका मतलब कान के लिए फेवरेबल है। ठीक है। और ये इसकी पिन, मैंने आपको बताया था कि मेरे इस मिक्सचर में हेडसेट की एक पिन है, मतलब हेडसेट के लिए एक जगह है यहाँ पे। तो ये पिन को हम यहाँ पे इस तरह से ये लगा देंगे। ये देखिए, ये पिन मैंने हेडसेट में लगा दिया। अब क्या होगा, हमें आउट मिलेगा, मतलब कि जो इसमें जा रहा है इन से, वो यहाँ पे हम स्पीकर के बजाय अगर हेडफोन में लेना चाहते हैं तो हमें हेडफोन में इसके जरिए, इस पॉइंट के जरिए हमें हेडफोन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये दूसरा हमारा अनबॉक्सिंग थी हेडफोन। अब एक अनबॉक्सिंग और कर लेते हैं 5 मिनट में। इसमें क्या है ये भी खोल के अभी हम लोग देख लेते हैं आपके सामने। बिल्कुल पैक सील है, देखिए अमेजन से आया है। मॉर्निंग में आया, मॉर्निंग में मैं ऑफिस में था, तो अभी शाम को आया। तो फिर मैंने कहा कि अब आज जो वीडियो बनाऊंगा अनबॉक्सिंग का बनाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंट भी होते रहना चाहिए। तो उससे हमें थोड़ा सा ये भी पता चलता है कि म्यूज़िक की फील्ड में और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और थोड़ा सा हमारे फंडास क्लियर होते हैं। और देखिए, आपके साथ मैं भी ये सब सीखता रहता हूँ। तो अब ये कोई चीज़ खरीदना हो तो उसके लिए पहले सर्वे करना पड़ता है। तो मैं एकदम से नहीं खरीद लेता हूँ, सर्वे करता हूँ, 4 लोगों से पूछता हूँ, व्यूज़ देखता हूँ, रिव्यूज़ देखता हूँ, वीडियोज़ देखता हूँ, और अगर मेरे शहर में वो चीज़ अवेलेबल है तो उसको जाके भी देखता हूँ कि कैसी है। देखिए, ये बहुत अच्छी पैकिंग होती है, मैं तारीफ करूँगा अमेजन वालों की, बड़ी अच्छी पैकिंग होती है, बिल्कुल परफेक्ट पैकिंग। ये इसको मैं फेंक दे रहा हूँ किनारे। और ये आपका बिल है शायद, ये अमेजन का बिल है। तो ये बिल को मैं किनारे रख दे रहा हूँ। और इसके बाद ये है आपकी केबल। केबल किस चीज़ के लिए, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। ये किनारे कर दीजिए। ये हमारी केबल है, ये माइक्रोफोन केबल है, XLR केबल। एक तरफ इसमें माइक्रोफोन जुड़ेगा और दूसरी तरफ इसमें आपका मिक्सर जुड़ेगा। इसको मैं किधर से खोलूं, इसको मैं इधर से खोल लेता हूँ। इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लॉक मुझे मिल जाए। चलिए, अच्छे से खुल गई। हमारी तरफ थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर रहता है, तो उसको तो नहीं रोका जा सकता। बस ये आपके देखिए, ये केबल है।
ये केबल है, और अच्छी खासी केबल है, लंबी केबल है। देखिए इसका जो ये हिस्सा है ना, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। देखिए इसमें एक 3 पिन है, ये 3 पिन है, XLR केबल कहते हैं इसको, और एक ये आपका 6.5 जैक है। ये आपका चला जाएगा इस मिक्सर में। ये कैसे जाएगा ये मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये मिक्सर में चला गया, ये मिक्सर में चला गया। आप चाहे पहले जैक में लगाएं चाहे दूसरे जैक में लगाएं, ये मिक्सर में चला गया। और ये हिस्सा रहेगा आपका माइक, जो आपका माइक होगा कंडेंसर माइक, वहाँ पे ये 3 पिन वाला हिस्सा जाएगा और लगेगा। अब मैं इसको निकाल ले रहा हूँ और मैं आपको इसकी लंबाई दिखाना चाहता हूँ। तो ये करीबन मान के चलिए आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5 मीटर है। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो ये अच्छी खासी प्रोग्राम वगैरह करने में, मान लीजिए प्रोग्राम में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या जहाँ पे भी तबला वाला या कोई भी दूर बैठा है और हमारा मिक्सर दूर है, मान लीजिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और वहाँ पे है, तो ये आराम से अपना कंट्रोल हो सकता है। अच्छी खासी केबल है, लंबी केबल है और क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। बाकी तो जब मैं यूज़ करूँगा तो देखूँगा क्या स्थिति है। तो आज का मेरा ये अनबॉक्सिंग का वीडियो था जो यहीं पर समाप्त होता है। और अगली बार जब मैं इन सब चीज़ों को यूज़ कर लूँगा, ख़ास तौर पे मेरा मिक्सर, तो मैं फिर अपनी बातें आपसे शेयर करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं विद इन अ वीक आऊँगा या 3-4 दिन में, जैसे ही मैं ये यूज़ कर लूँगा तो जो भी मेरे फीडबैक है वो मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। और साथ में मैंने एक चीज़ और ली थी, पीछे मेरा एम्पलीफायर रखा है डलसेट का, तो उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।